हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का 8th चैप्टर बोले तो चतुर्भुज और उसके लेक्चर नंबर 2 को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि इस क्लास के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं और पिछली क्लास में अपन क्या पढ़ चुके हैं। तो पिछली क्लास में अपन परिचय और साथ ही साथ चतुर्भुज के प्रकार और उनके गुण के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में जो है, इस वाली वीडियो में अपन प्रमेय 8.1 से लेके प्रमेय 8.8 यानी कि आठों के आठों जो प्रमेय है प्रश्नावली 8.1 से पहले की वो सारी प्रमेय अपन पढ़ लेंगे और फिर अपन उसके उदाहरण और प्रश्नावली 8.1 के जो प्रश्न हैं उन पे अपन आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं प्रमेय पे। हमें 4 छोटी छोटी प्रमेय जो है वो डिस्कस करनी रहेंगी और ये प्रमेय के स्टेटमेंट्स जो है सुन के आपको ताज्जुब होने वाला है कि क्या अपन सीखने वाले हैं। तो चलो अपन सबसे पहले वाला प्रमेय देखते हैं क्या लिखा है। किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है, तो अपने पास में ABCD ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसका जो विकर्ण है AC वो इसको 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ये अपने पास में बात है। तो अब अपन इसको सिद्ध भी करके देखेंगे। कहने का मतलब ये कि ABC और ये वाला त्रिभुज जो है CDA ये ऊपर नीचे वाले त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये बात अपन कह रहे हैं समांतर चतुर्भुज में। इसको अपन सिद्ध करके देखते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले अपन मान लेंगे कि समांतर चतुर्भुज ABCD है जिसके अंदर विकर्ण AC है। ये बात हो गई। अब हमें सिद्ध क्या करना रहेगा? सिद्ध हमें ये करना है कि भाई त्रिभुज अपने पास में ABC जो है वो सर्वांगसम है किसके? त्रिभुज CDA के। भाई कारण क्या है? यही तो सिद्ध करना है कि सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है विकर्ण की वजह से। तो ABC और CDA 2 सर्वांगसम त्रिभुज है, ये अपन को सिद्ध करना है। तो चलो अपन करते हैं। उपपत्ति। तो सबसे पहले आप ये चीज देखिए अपने पास में बच्चों कि AB जो है अपने पास में वो क्या है? समांतर है किसके? CD के, है ना। तो मैं आपके लिए फटाफट से यहाँ पे फिगर बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी रहे। ये अपने पास में हो जाता है AB और ये अपने पास में क्या है? C और D और यहाँ पे अपने पास में ये क्या है? विकर्ण AC। आप यहाँ पे बताओ क्या ये वाला कोण एंगल 1 और ये वाला कोण एंगल 2 इनके बारे में आप क्या कह सकते हो? ये वाला कोण 2 और ये वाला कोण 1 ये दोनों अपने पास में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इसका कारण क्या है? ये दोनों भुजाएं समांतर है, विकर्ण अपने पास में बीच में है, तो एकांतर अंत्य कोण बराबर होते हैं। ये बात आप कह सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे उपपत्ति में सबसे पहले क्या बोलोगे? चूंकि AB समांतर है CD के तथा AC विकर्ण है। ठीक है, सॉरी AC विकर्ण नहीं, AC अपने पास में तिर्यक है। यहाँ के लिए तिर्यक अपन डील करते हैं, तिर्यक है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो कि एंगल 1 अतः एंगल 1 बराबर है अपने पास में किसके? एंगल 2 के। और इसका जो कारण है वो अपने पास में क्या हो जाएगा? एकांतर अंतः कोण। ये अपन कह सकते हैं। अब जब अपन को इसकी जरूरत पड़ेगी अपन ले लेंगे। तो ये अपने पास में क्या हो गया? समीकरण 1। अब दूसरी बात आप जरा देखना कि अपने पास में AD और BC ये भी अपने पास में कैसे हैं? समांतर है। ठीक है, तो इनका मैं फिगर बना के दिखा देता हूं आपको। ये अपने पास में क्या है? AD, ये अपने पास में क्या है? BC और AC जो है इनके बीच में अभी भी विकर्ण है, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा? AC। अब जरा मेरे को बताना, ये वाला कोण मैं क्या मान लेता हूँ? एंगल 4 मान लेता हूँ और ये वाला कोण जो बच्चों मैं क्या मान लेता हूँ? एंगल 3। देखना फिगर में, ये वाला अपने पास में है एंगल 3 और ये वाला अपने पास में है एंगल 4 और AD जो है समांतर अपने पास में किसके? BC के। तो ये दोनों समांतर है, AC बीच में तिर्यक है। तो आप क्या देख रहे हो? एंगल 4 और एंगल 3 क्या है? तिर्यक के इधर उधर है। तो ऐसे में ये क्या हो जाएंगे अपने पास में? बराबर, एकांतर अंत्य कोण। ठीक बात है। तो आप बोलोगे इसी तरह AD समांतर है अपने पास में किसके? BC के और तिर्यक कौन है? तथा AC तिर्यक है। ये बात आप यहाँ पे कह दीजिए। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे? एंगल 3 जो है वो बराबर है किसके? एंगल 4 के। कारण बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन इसी तरह लिख चुके हैं। आई भी क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे में अब आप यहाँ पे देखना अपन फाइनल पहुंच चुके हैं, आंसर बिल्कुल पास में अपने। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA में अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में आप क्या बोलोगे? सबसे पहले बच्चों देखना, एंगल 1 बराबर है अपने पास में किसके? एंगल 2 के। ये बात आप लिख सकते हो। इसका कारण क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया समीकरण 1 से, ये मैं जानकारी लेके आया हूँ।
फिर दूसरी बात देखना बच्चों कि एंगल 3 और एंगल 4 अपने पास में बराबर है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि एंगल 3 जो है वो बराबर है किसके, एंगल 4 के। समीकरण 2 से आप ये बात कह सकते हो, ठीक बात है। और नेक्स्ट जानकारी जो आप ये देखना कि भाई AC जो है वो त्रिभुज ABC में भी है और त्रिभुज CDA में भी है। AC बराबर है AC के, ठीक बात है, AC बराबर AC। इसका कारण अपने पास में क्या हो जाएगा कि ये जो है उभयनिष्ठ है, तो ये बात हो गई, ठीक है। अब जरा देखना त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे क्या, बिल्कुल। तो आप यहाँ पे कहोगे अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज CDA के, किस नियम से अपने पास में, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से आप ये बात जो है कह सकते हो। तो अपन को यही तो सिद्ध करना था कि विकर्ण जो है किसी समांतर चतुर्भुज में दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित कर देता है, तो हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। आई होप ये चीज क्लियर है, ठीक है, ठीक है, सिंपल। अब जरा एक चीज मुझे बताना, ये अपन पूरी कर चुके हैं ना, अब एक चीज मैं ऐसे आपको बता रहा हूं, आप यहाँ पे क्या कह सकते हो मेरे पास में, ठीक है, आप मेरे पास में यहाँ पे क्या कह सकते हो कि AB और CD जो है वो बराबर होंगे CPCT से, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या हो गए, क्या साथ ही AB बराबर है अपने पास में किसके, CD के, और BC जो है बच्चों वो किसके बराबर हो जाएगा अपने पास में, DA के, है ना। तो BC वो बराबर है अपने पास में किसके, DA के, और इन दोनों का ही जो कारण अपने पास में रहने वाला है वो क्या हो जाएगा, CPCT। आपसे कह दोगे CPCT से कि भाई ये दोनों बराबर है अपने पास में, ठीक बात है, तो इसका कारण हो जाएगा CPCT। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये तो आपको दिया हुआ है, और AB बराबर हमने किसके सिद्ध कर दिया, AB बराबर हमने सिद्ध कर दिया CD के, और BC बराबर किसके सिद्ध कर दिया, BC बराबर कर दिया DA के। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती, ये मैंने सिद्ध कर दिया, ठीक है। यही अपने पास में देखो प्रमेय 8.2 है, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है ना। AB बराबर है किसके, CD के, और ये AD बराबर है किसके, BC के। ये मैंने आपको यहाँ पे सिद्ध कर लिया अपन ने यहाँ पे। आई होप क्लियर है, ठीक है। तो अपन ने दो भुजाएं, दो प्रमेय एक साथ सिद्ध कर लिए। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। और ये साथ में अपन प्रॉपर्टीज हैं किसके, समांतर चतुर्भुज के गुण है कि भाई सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो ये अपन चीज पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब अपन इसको सिद्ध भी करके देख रहे हैं, ठीक है। अब अपन आते हैं आगे प्रमेय 8.4 पे, वो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये चीज अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन अब इनको सिद्ध करके देख रहे हैं कैसे करेंगे। तो मान लीजिए अपने पास में एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि एंगल A और एंगल C बराबर है, एंगल B और एंगल D बराबर है, ये अपन को सिद्ध करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिद्ध करना है एंगल A बराबर है एंगल C के, और एंगल B बराबर है किसके अपने पास में, एंगल D के। कैसे करेंगे देखो, उपपत्ति बहुत आसान अपने पास में रहने वाला है। मैं जैसे जैसे आपको दिखाता हूँ ना, वैसे वैसे आप देखिएगा, आपको एकदम क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। ये अपने पास में है DC, ये है अपने पास में क्या, AB, और ये अपने पास में क्या हो जाएगा, AD। अब ये चीज आपको दिख रही होगी, ठीक है। ये वाला अपने पास में है कोण A, और ये वाला अपने पास में क्या है, कोण D। और हमें ये पता है कि भाई समांतर चतुर्भुज है, तो ऑब्वियसली इसकी जो सम्मुख भुजाएं होती है वो क्या होंगी, अपने पास में समांतर होंगी। तो आप यहाँ पे देखिए दो भुजाएं आपको समांतर दिख रही है, और उनके बीच में एक तिर्यक दिख रही है ना। और एंगल D और एंगल A दोनों तिर्यक के एक तरफ है। तो हमने ये पढ़ा है कि तिर्यक के एक तरफ और समांतर भुजाएं हैं, तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा अपने पास में, से अंत है कोण, उनका योग 180 डिग्री होता है, वो चीज आप कह सकते हो। तो आप यहां पे कहोगे चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो आप यहां पे क्या कह सकते हो, AB जो है समांतर होगा CD के, तथा AD जो है वो समांतर होगा किसके, BC के। ये चीज मैंने यहाँ पे बता दी, अपन इसका इस्तेमाल करेंगे। अब AB समांतर है CD के, तथा AD तिर्यक है, तथा AD अपने पास में क्या है, तिर्यक है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, एंगल A प्लस एंगल D कितना हो जाएगा अपने पास में, 180 डिग्री। कारण क्या हो जाएगा इसका अपने पास में, से है अंत है कोण, ये चीज आप जो है यहाँ पे कह दोगे।
इतनी सी बात है अपने पास में। पहली बात तो ये हुई, ठीक है। अब अपन आते हैं किस पे, दूसरी बात पे। अब अपने पास में यहां पे देखना बच्चों कि ये है AD और ये है अपने पास में क्या, BC। ये दोनों भी कैसे हैं, समांतर है, और इन दोनों के बीच में जो तिर्यक हो जाएगी अपने पास में क्या हो जाएगा, CD। तो ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, इनके बारे में आप क्या कह सकते हो, देखो ये दो रेखाएं हैं, मान लीजिए उनके बीच में ये तिर्यक है, तो ऐसे में ये दोनों कोण अपने पास में क्या है, तिर्यक के एक तरफ है और अंदर के कोण है, तो ये कोण अपने पास में क्या कहलाते हैं, सह अंत्य कोण, और उनका योग 180 डिग्री होता है। आप ये बात कह सकते हो, ठीक है। अब आप बोलोगे अब AD जो है वो समांतर है किसके, BC के, तथा DC तिर्यक है, ठीक है, ये बात अपन कह दी। तो एंगल D प्लस एंगल C कितना हो जाएगा अपने पास में, एंगल D प्लस एंगल C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, और इसका जो कारण है वो अपने पास में क्या हो जाएगा, सह है अंत है कोण अपने पास में ये हो जाएंगे। आई होप ये बात क्लियर है। इसको अपन कह लेते हैं क्या, समीकरण 1, इसको अपन क्या कह लेते हैं, समीकरण 2, ठीक बात। अब समीकरण 1 क्या है, एंगल A प्लस एंगल D बराबर 180, समीकरण 2 क्या है, एंगल D प्लस एंगल C बराबर 180, दोनों 180 के बराबर है। तो यहां से आप क्या कहोगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से आप क्या कह सकते हो, एंगल A प्लस एंगल D बराबर 180 के, लेकिन 180 किसके बराबर है, एंगल D प्लस एंगल C के। ये प्लस का एंगल D अगर इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और दोनों आपस में कट जाएंगे। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो कि एंगल A जो है वो बराबर है किसके, एंगल C के, यानी कि एंगल A बराबर एंगल C के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये अपन ने सिद्ध कर दिया। अब इसी तरह एंगल B बराबर है एंगल D के, ये चीज भी अपन सिद्ध कर सकते हैं और लिखने में भी अपने लिए इजी रहेगा। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, इसी तरह एंगल B बराबर है किसके, एंगल D के, और ये चीज अपन ने यहाँ पे सिद्ध कर दी कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। आई भी क्लियर है। फिर एक और अपन आते हैं प्रमेय पे, प्रमेय 8.6 क्या लिखा है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये प्रॉपर्टी अपन पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन इसको अब अपन सिद्ध करके देख रहे हैं। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD अपने पास में, ठीक बात है। अब सिद्ध क्या करना है कि इसके जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि OA बराबर OC और OB बराबर OD, ये अपन को सिद्ध करना है। तो मैं लिख लेता हूं OA बराबर OC और OB बराबर OD, ये अपन को सिद्ध करना रहेगा, ठीक बात। अब इसको कैसे करें देखना। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि भाई चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो ऑब्वियसली AB और CD पैरेलल होंगे, है ना, ये बात कह सकते हो। AB और CD पैरेलल है, समांतर है। AD और BC जो है ये भी अपने पास में समांतर होंगे, ठीक बात। अब जरा यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करना, ये मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ये अपने पास में क्या AB, ये अपने पास में क्या है CD, और ये अपने पास में क्या हो जाएगा AC। तो ये CD AC AB ये मैंने बना दिया। ये वाला कोण मान लीजिए एंगल 1 है और ये वाला कोण मान लीजिए आपके पास में एंगल 2 है। तो ये वाला एंगल 2 है, ये वाला एंगल 1 है और AB समांतर है CD के, तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो जाएंगे, एकांतर अंत्य कोण से आप कह सकते हो, ठीक बात। सबसे पहले अपन ये बोलेंगे चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो AB जो है वो समांतर होगा किसके, CD के, और AD जो है वो समांतर होगा किसके अपने पास में, BC के। ये बात हो गई, ठीक है। अब आओ अगली बात पे। अब AB जो है अपने पास में वो समांतर है CD के, तथा तिर्यक कौन है बच्चों अपने पास में, AC, तथा AC तिर्यक है, ठीक बात है। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, तो यहाँ पे आप लिख लोगे क्या, एंगल 1 बराबर एंगल 2 के। इसका कारण आ जाएगा अपने पास में एकांतर अंतः कोण से, ये बात कह सकते हो, और ये अपने पास में क्या हो जाएगा, समीकरण 1, पहली बात। अब हम बोलेंगे इसी तरह, देखना अगली बात। अब नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे देखना कि भाई AB जो है वो अपने पास में क्या है, समांतर है CD के, ठीक बात है, और BD जो है उनके बीच में तिर्यक हो जाएगी, इस तरह से मानिए अपने पास में, है ना।
मान लीजिए ये वाला कोण अपने पास में है एंगल 3 और ये वाला कोण है अपने पास में एंगल 4। तो देखो ये वाला कोण हो जाएगा अपने पास में एंगल 3 और ये वाला कोण हो जाएगा एंगल 4 और ये दोनों समांतर है ए बी और सी डी। तो एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो जाएंगे एकांतर अंत्य कोण से। ये बात आप कह सकते हो। तो आप बोलोगे इसी तरह कि भाई ए बी जो है समांतर है सी डी के तथा तिर्यक कौन है इस बार अपने पास में बी सी, तथा बी सी तिर्यक है। तो आप क्या कह सकते हो, एंगल 3 जो है वो बराबर है एंगल 4 के। कारण बताने का जरूरी नहीं है क्योंकि अपन इसी तरह लिख के ये चीज़ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आई यहाँ तक की बात समझ में होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आएंगे अपन अपने फाइनल पे। फाइनल बात ये है कि भाई देखना बच्चों, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में अगर अपन देखते हैं तो मेरा प्लान पता है क्या है यहाँ पे होने वाला है कि भाई त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी को मैं सर्वांग सम सिद्ध कर लूंगा। फिर उनके संगत भाग बराबर होते हैं, उसका इस्तेमाल करके मैं ओ ए और ओ सी बराबर है, ओ बी और ओ डी बराबर है, ये चीज मैं प्लान कर रहा हूँ। तो चलो अपन देखते हैं कैसे। त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी में एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, एंगल 1 बराबर है अपने पास में एंगल 2। इसका कारण क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से आप कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया समीकरण 1। फिर नेक्स्ट अपने पास में बच्चों एंगल 3 बराबर है किसके, एंगल 4 के। इसका कारण अपने पास में क्या है, समीकरण 2। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि भाई ये चीज जो है मैं कहाँ से लाए हैं अपन, समीकरण 2 से। फिर ए बी और सी डी बराबर हो जाएगा। इसका कारण क्या होता है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये चीज लिख दी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, बाकी आप पूरा यहाँ पे लिख लीजिएगा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ऐसे में एंगल एंगल, साइड साइड, एंगल एंगल। तो एंगल साइड एंगल से आप क्या कह सकते हो, ये दोनों त्रिभुज के हैं सर्वांग सम है। अतः त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज सी ओ डी के। किस नियम से, एंगल साइड एंगल नियम से। ये बात आप जो है यहाँ पे कह सकते हो। ठीक बात है। अब जैसे मैंने ये चीज बोली, अब आप यहाँ पे देखना कि भाई OB और OD अपने पास में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे CPCT से। और नेक्स्ट बच्चों देखना AO और CO ये भी अपने पास में बराबर हो जाएंगे। AO को मैं क्या लिख सकता हूँ, OA लिख सकता हूँ। CO को क्या लिख सकता हूँ मैं, OC लिख सकता हूँ। और इसका कारण क्या हो जाएगा, CPCT। तो यही तो हमें सिद्ध करना था कि OB बराबर है OD के और OA बराबर है OC के, यानी कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब हम आते हैं प्रमेय 8.3 पे। तो चलिए देखते हैं वो अपने पास में क्या लिखी है। यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई आपके पास में कोई चतुर्भुज है, ठीक है, कोई भी चतुर्भुज हो सकता है रैंडम अपने पास में, उसकी सम्मुख भुजाएं जो है बच्चों बराबर है, यानी कि ये वाली भुजा ये वाली बराबर है, ये वाली भुजा और ये वाली बराबर है, ये अपने पास में कह रहा है। ठीक है, तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो ऐसा चतुर्भुज जो है वो क्या कहलाएगा, अपने पास में समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। और ये अपन को सिद्ध भी करना है और ये अपने पास में प्रमेय भी है। अब यहाँ पे मैं एक दो बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तो ये कि भाई डायग्राम जो है मैंने जैसा आपको दिखाया है एकदम समांतर चतुर्भुज जैसा ही दिख रहा है, जबकि क्वेश्चन ने तो अपन को बोला कोई भी चतुर्भुज, तो चतुर्भुज तो अपने पास में कुछ इस तरह का भी तो हो सकता है। पर असल में ये सोचो ना बच्चों, ये हर चीज में लागू रहेगा कि हमें एट द एंड प्रूफ क्या करना है कि वो समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब ये कि असल में वो फिगर अपने पास में क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो जब वो ही सिद्ध करना है तो वैसा ही फिगर बना लेते ना, है तो ये भी चतुर्भुज ही, तो अपन गलत तो कहीं पे भी नहीं है। तो आड़ा टेढ़ा फिगर बनाने का क्या मतलब जब वो असल में होगा ही नहीं। आई ये बात क्लियर है, ठीक है। अब अपन अपने इस प्रमेय का काम शुरू करते हैं, ठीक है। अब हमें इसको कैसे सिद्ध करना रहेगा, तो हमारे पास में दिया क्या है, चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज ABCD मैंने यहाँ पे बना लिया है। उसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर है, तो यानी कि AB जो है वो अपने पास में किसके बराबर है, CD के बराबर होगा। और ये जो AD है ये किसके बराबर होगा, BC के। ऑब्वियस बात यही होता है, तो मैंने यहाँ पे ये दिया है, मैं ये बात लिख ली है। अपने जब जरूरत पड़ेगी अपन इसका इस्तेमाल कर लेंगे। सिद्ध क्या करना है कि वो एक समांतर चतुर्भुज होता है, तो ABCD जो अपने पास में क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ये अपन को सिद्ध करना रहेगा। तो चलिए फिर करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अपन को जो है यहाँ पे एक छोटी सी रचना करने की जरूरत पड़ेगी। उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि भाई हम यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, अपन ऑब्वियसली अभी पिछले वाले चैप्टर त्रिभुज पढ़ के आए हैं, तो उसी का कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं। तो हमें एक त्रिभुज चाहिए, और त्रिभुज मिलेगा तब अपन कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो वही मेरा विचार है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो अपने पास में
बिंदु ए है और बिंदु सी है, इनको जोड़ते हुए एक सीधी रेखा मैं खींचने वाला हूँ। देखना कुछ इस तरह से, कहने का मतलब बिंदु ए और सी को जोड़ दीजिए। ठीक है, कुछ और कलर की बना लेता हूँ, लाइट ऑरेंज की बना लेता हूँ। तो मैंने ये ए और सी को जोड़ दिया, ये अपने पास में हो चुका है। ठीक बात, अब अपन आगे समझते हैं। अब अपन कैसे करेंगे? मेरा प्लान ये है बच्चों कि भाई हमें तो ये सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। उसके लिए जो बेसिक कंडीशन ये है वो क्या है कि अगर मैं सिद्ध कर दूं ए बी और सी डी समांतर है, ए डी और बी सी समांतर है, तो अपना काम हो जाएगा। क्योंकि बेसिक प्रॉपर्टी तो यही रहती है ना समांतर चतुर्भुज की कि उसकी सम्मुख भुजाएं जो है समांतर होती है। अगर इसमें मैं ये सिद्ध कर दूं तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, अब उसी को सिद्ध करने के लिए मैं सारी चीज करने वाला हूँ। सबसे पहले ये देखिए, मेरा प्लान ये है कि भाई अपन को ए बी सी और सी डी ए, दो आपको यहाँ पे त्रिभुज दिख रहे हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने का प्लान कर रहा हूँ सबसे पहले। तो पहले अपन वो देखते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रचना में आप क्या लिख देंगे, ए और सी को जोड़े। ठीक है, ये बात अपन ने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब मैं आता हूँ उपपत्ति में। तो हम बोलेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए में, सी डी ए में क्या कह सकते हैं आप ही बोलेंगे सबसे पहले कि भाई ए बी जो है अपने पास में वो किसके बराबर है, सी डी के। इसका कारण अपने पास में क्या है, दिया है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ लिख लीजिए कि भाई ये चीज़ जो है अपने पास में दिया है। फिर नेक्स्ट आपको जानकारी जो दिख रही है वो ये कि भाई बी सी जो है वो बराबर है किसके, इस ए डी के। तो ये भी अपने पास में दिया हुआ है। तो बी सी बराबर है किसके, अपने पास में ए डी के, और इसका कारण भी क्या हो जाएगा, दिया है। फिर नेक्स्ट आप देखिएगा, ए सी जो है दोनों भुजाओं के दोनों त्रिभुजों के अंदर कॉमन भुजा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं कि भाई ए सी जो है वो बराबर है किसके, ए सी के, और इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में कि ये जो है उभयनिष्ठ हो जाती है। तो जैसे आपने इन दोनों त्रिभुजों में ये कह दी, तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई इन दोनों त्रिभुजों की तीन तीन भुजाएं बराबर कर दी। तो साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, सर्वांग सम नियम से आप कह सकते हो क्या, ये दोनों त्रिभुज जो है अपने पास में सर्वांग सम हो जाएंगे। तो आप बोलोगे अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है अपने पास में किसके, त्रिभुज सी डी ए के, और कौन से नियम से, एस 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 सर्वांग समता नियम से। ये बात जो है अपन यहाँ पे कह सकते हैं। आई पे क्लियर है? ठीक है, अब देखना अगली जानकारी। आप ये देखो, त्रिभुज ए बी सी में बिंदु ए पर जो कोण होगा और त्रिभुज सी डी ए में जो बिंदु सी पर कोण होगा वो आपस में बराबर होंगे, सीपीसीटी। तो त्रिभुज ए बी सी में बिंदु ए पर जो कोण है मान लीजिए एंगल 1 है, और त्रिभुज सी डी ए में बिंदु सी पर जो कोण है वो क्या है अपने पास में, एंगल 2। तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे। तो आप यहाँ पे बोलोगे अतः एंगल 1 बराबर है अपने पास में एंगल 2, सीपीसीटी। और साथ में आप ये बोलोगे त्रिभुज ए बी सी में जो सी पर कोण होगा और त्रिभुज सी डी ए में जो ए पर कोण होगा वो भी आपस में बराबर होंगे। किसकी बात कर रहे हैं, त्रिभुज सी डी ए में बिंदु ए पर, यानी कि ये वाला जो कोण है मान लीजिए ये एंगल 3 है, और ये किसके बराबर होगा अपने पास में, त्रिभुज ए बी सी के बिंदु सी पर, ए बी सी के बिंदु सी पर, ये मान लीजिए एंगल 4 है। ए बी सी के बिंदु सी पर और सी डी ए के बिंदु ए पर, ए बी सी के बिंदु सी पर और सी डी ए के बिंदु ए पर। तो एंगल 3 और एंगल 4 अपने पास में बराबर हो जाएंगे। एंगल 3 बराबर है किसके, एंगल 4 के, और इसका जो कारण है वो अपने पास में क्या हो जाता है, सीपीसीटी हो जाता है। आई हुई चीज क्लियर है? ठीक है, अब अपन आगे आते हैं। आगे अपन समझते हैं अब अपन को क्या करना रहेगा। ठीक है, ऑलराइट। आप यहाँ पे अब देखिए कि अब मैं आपके सामने एक फिगर बना के दिखा रहा हूँ, और उस फिगर को आप जरा नोटिस करिएगा अच्छे से, फिर अपन आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ इस तरह से बना रहा हूँ। देखना, ये अपने पास में क्या हो जाती हैं, ए बी है, ये अपने पास में क्या है, सी डी है, और इनके बीच में जो है आपको ए सी दिख रही है। ठीक है, ये मैंने ए सी बना दी। गौर से देखना, फिगर का ही कमाल है सारा, और कुछ यहाँ पे कुछ नहीं रहने वाला। आप यहाँ पे देखिए कि भाई ये वाला एंगल 1 है और ये वाला अपने पास में एंगल 2 है। एंगल 1 एंगल 2, सी डी ए बी सी डी, बीच में ए सी एंगल 2, और ये वाला एंगल 1। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे कि भाई ए सी अपने पास में ये जो तिर्यक है, सॉरी एक गड़बड़ कर दी, ये अपने पास में सी है और ये अपने पास में डी है। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि भाई ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं, उनके बीच में एक तिर्यक रेखा ए सी है, और वो इनको इस तरह से प्रतिच्छेद करती है कि एकांतर अंत्य कोण के
युग्म जो है वो बराबर है, तो ऐसे में आप क्या कह सकते हो, ए बी और सी डी अपने पास में क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएंगी। ठीक बात, तो यही चीज मैं यहाँ पे लिखता हूं, आप देखिएगा। ठीक है, तिर्यक एसी रेखाओं ए बी और सी डी को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, जो कि एकांतर अंत्यकोण का युग्म है। तो ऐसे में ये तभी पॉसिबल है जब ए बी और सी डी अपने पास में क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। अपन ये चीज पढ़ चुके हैं, चैप्टर 6 जो था लाइंस और एंगल्स, रेखाएं और कोण, उसके अंदर था। तो आते हैं, आप क्या बोलोगे कि भाई ए बी जो है अपने पास में समांतर है किसके, सी डी के, और ये अपने पास में मान लीजिए पहली बात हो चुकी है। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आई होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिएगा, मैं फिगर बना रहा हूँ। ठीक है, अपने पास में ये है ए डी, ठीक है, और ये है आपके पास में क्या, बी सी, और ए और सी को अपन जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा अपने पास में क्या, ए सी। फिगर में चेक करते रहो क्या बना रहा हूँ मैं, ये रहा ए डी, ए सी, और ये आपके पास में क्या हो जाएगा, सी बी। ठीक बात। अब यहाँ पे दो कोण दिख रहे होंगे, कौन कौन से, एक तो आपको दिख रहा होगा एंगल 3 और एक आपको दिख रहा होगा एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 4। ठीक बात। तो मैं यहाँ पे क्या कहने वाला हूँ, तिर्यक रेखा AC जो है दो रेखाओं AD और BC को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है। इसको अपन पहले सिद्ध कर चुके हैं ना कि एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है। तो ये तभी पॉसिबल है जब AD और BC जो आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगी। तो यही कहानी मैं यहाँ लिख रहा हूँ और यहाँ से अपन कहेंगे कि AD और BC जो है समांतर है। तो मैं लिख देता हूँ, आप देखिएगा। ठीक, मैंने ये चीज लिख दी। तिर्यक AC रेखाओं AD तथा BC को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि एंगल 3 बराबर एंगल 4 के, जो कि एकांतर अंत्यकोण के युग्म है। तो अतः यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, AD जो है अपने पास में क्या है, समांतर है BC के। ये अपने पास में क्या हो जाएगी, दूसरी बात। तो पहली और दूसरी बात से आपको क्या प्राप्त हो रहा है कि AB और CD समांतर है। दूसरी बात से क्या प्राप्त हो रहा है, AD और BC समांतर है। तो ABCD जो चतुर्भुज है उसमें हमने क्या करा है, दो सम्मुख भुजाओं के युग्म जो है उनको समांतर सिद्ध कर दिया है। तो ऐसे में ये अपने पास में क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक तथा दो से हम कह सकते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। बस इतना सा आपका आंसर हो जाएगा, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। बस खत्म। आई भी चीज समझ में होगी। और इसका अपन इस्तेमाल भी करने वाले हैं अपने लाइफ में। अब इस चैप्टर के अंदर कोई भी जगह आपको मिल जाए कि भाई ये चतुर्भुज अपने पास में समांतर चतुर्भुज है, आप इसको सिद्ध करिए, तो वो कब कर सकते हो, अगर आपको मिल जाए कि भाई उस चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर हैं, तो आप क्या कह दोगे कि वो चतुर्भुज अपने पास में क्या है, समांतर चतुर्भुज है। और ये अपन प्रॉपर्टी पढ़ भी के आ चुके हैं पिछली वाली क्लास के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में क्या है, अगली प्रमेय है 8.5। क्या कहती है, यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो। ये अपने पास में एक चतुर्भुज है जिसमें सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो। ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है और ये वाला बराबर है, तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये अपने पास में क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये अपन को करना है। ठीक है, दिया है चतुर्भुज ABCD जिसमें एंगल A बराबर एंगल C के, एंगल B बराबर एंगल D के। सिद्ध क्या करना है कि भाई जब ये कंडीशन होती है तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। ये अपन को बात सिद्ध करनी है। तो चलिए फिर करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, उपपत्ति में आते हैं। हमें एंगल A बराबर है एंगल C के, ये अपने पास में क्या है, दिया है। ठीक बात है। नेक्स्ट ये है कि भाई एंगल B जो है वो बराबर है किसके, अपने पास में एंगल D के। ये भी अपने पास में क्या है, दिया है। इन दोनों समीकरणों को मैं आपस में जोड़ रहा हूँ, तो आपके पास में देखना क्या प्राप्त हो जाएगा, आपके पास में प्राप्त हो जाएगा कि एंगल A प्लस एंगल B किसके बराबर है, अपने पास में एंगल C प्लस एंगल D के। ये बात आपको मिल जाएगी क्या, और इसका कारण लिख दो कि भाई ये अपने मान लीजिए समीकरण 1 है और ये मान लीजिए अपने पास में समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर ये चीज अपने पास में आ जाती है। ठीक बात, ओके।
अब हमें एक चीज ये भी पता है कि भाई कोई भी चतुर्भुज जो होते हैं उसके चारों कोणों का योग जो होता है अपने पास में कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, आप लिखोगे अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना, 360 डिग्री। इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, चतुर्भुज का कोण योग गुण, ये बात अपन कह सकते हैं। ठीक बात, इससे मैं यहाँ पे कह दूंगा। ओके, अब जरा यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करना कि भाई ये एंगल ए प्लस एंगल बी है और ये अपने पास में एंगल सी प्लस एंगल डी है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी को तो मैं ऐसा कैसा लिखा रहने देता हूँ, लेकिन ये बताना मेरे को एंगल सी प्लस एंगल डी की जगह क्या मैं एंगल ए प्लस एंगल बी लिख सकता हूँ क्या? मान लीजिए ये अपने पास में समीकरण 3 से इससे आप ये बात कह सकते हो। ठीक है, तो एंगल सी प्लस डी की जगह मैं लिखता हूँ क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी। ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी जो कि बराबर है अपने पास में किसके, 360 डिग्री के। कारण लिख दीजिए क्या, समीकरण 3 से ये बात अपन यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक बात, अब आओ अगले स्टेप में। एंगल ए प्लस एंगल ए कितना हो जाएगा अपने पास में, 2 गुना एंगल ए। एंगल बी प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा, 2 गुना एंगल बी, जो कि बराबर है अपने पास में किसके, 360 डिग्री के। अब दो जो है दोनों में से कॉमन ले लो, तो एंगल ए प्लस एंगल बी किसके बराबर है अपने पास में, 360 डिग्री के है। ये बात आई थिंक आप कह सकते हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक सेकंड जगह कर लो। ठीक है, तो अब यहाँ से अगले स्टेप में क्या कहोगे, 2 उधर चला जाएगा तो अपने पास फाइनल आ जाएगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी जो है 360 में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 के, और एंगल ए प्लस एंगल बी किसके बराबर है, एंगल सी प्लस एंगल डी के। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि भाई ये एंगल सी प्लस एंगल डी के भी बराबर है। ये अपने पास में एक कंक्लूजन आ जाता है, और इसको मान लीजिए क्या, समीकरण 4। जब अपन को जरूरत पड़ेगी अपन इसका इस्तेमाल जो है कर लेंगे। ठीक बात, ओके। अब आओ आगे। सबसे पहले आपको क्या प्राप्त हुआ है कि एंगल ए प्लस एंगल बी जो है अपने पास में किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। तो जरा यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करना, मैं ना फिगर बना रहा हूँ उसमें आप देखना कि भाई ये अपने पास में क्या है, ए डी है। ठीक है, ये अपने पास में बी है और ये अपने पास में सी है। ये एंगल ए है और ये वाला जो है एंगल बी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए अपने पास में तिर्यक ए बी जो है रेखाओं ए डी और बी सी को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि उसके जो सह अंत कोण है उनका योग अपने पास में कितना है, 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी कितना बराबर है, 180 डिग्री। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि ए डी जो है वो समांतर होगी अपने पास में किसके, बी सी के। ये बात कह सकते हो। तो मैं ये चीज लिख देता हूँ, आप देखिएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे चीज लिख दी। तो आप क्या कहोगे यहाँ से, अतः है AD जो है वो समांतर अपने पास में किसके, BC के। AD समांतर है BC के, ये बात अपन यहाँ पे कह देंगे। और ये मान लीजिए अपने पास में क्या हो जाती है, ये समीकरण 4 थी, इसको अपन कह लेते हैं कि ये समीकरण तो नहीं है पर ये 5वीं बात है, अपन ऐसे कह सकते हैं कि ये 5वीं बात हो जाती। तो ये बात तो हो गई। तो मैंने AD और BC को तो समांतर सिद्ध कर दिया, और अगर हम इस ABCD चतुर्भुज ABCD को अगर अपन को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है तो अपन को दोनों युग्म जो हैं समूह भुजाओं के उन्हें क्या करना पड़ेगा, समांतर सिद्ध करना पड़ेगा। तो AD और BC को तो कर दिया, अब AB और CD को और करते हैं तो अपना काम बन जाएगा। उसको कैसे करेंगे यहाँ पे देखें। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं, उसका कार्यक्रम अपन कैसे रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि भाई चूंकि अपने पास में एंगल A प्लस एंगल B बराबर है किसके, 180 डिग्री के, ये बात हो जाती है। ठीक है ना। अब एंगल A प्लस एंगल B अपने पास में किसके बराबर है, 180 डिग्री के। समीकरण 4 से आप ये बात कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, समीकरण 4 से मैं ये बात कह सकता हूँ। लेकिन एक चीज गौर फरमाना कि भाई एंगल B जो है वो किसके बराबर है, एंगल D के। अपन को दिया हुआ है एंगल B बराबर है एंगल D के, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया एंगल B की जगह एंगल D जो कि बराबर है किसके, 180 डिग्री का। और इसका कारण भी लिख दीजिए कि भाई चूंकि एंगल B जो है वो बराबर है अपने पास में एंगल D के। ठीक बात, तो यहां से एंगल A प्लस एंगल D कितना आ गया अपने पास में, 180 डिग्री आ चुका है। ठीक बात है। अब जरा ऑब्जर्व करना फिगर के अंदर, यहाँ पे तो जगह नहीं है, मैं नेक्स्ट पेज पे फिगर बनाता हूँ फिर अपन ऑब्जर्वेशन करते हैं।
ठीक है, तो बच्चों मैंने यहाँ पे फिगर वो वाला वापस से बना दिया है अपन ने जो पिछला था। तो मैंने ए बी दिखा रहा हूँ, सी डी दिखा रहा हूँ और ये ए डी अपने पास में तिर्यक है। और अभी अभी अपने पास में क्या आया था कि एंगल ए प्लस एंगल डी किसके बराबर है, 180 डिग्री के। यानी कि ये वाला कोण जो अपने पास में एंगल ए प्लस ये वाला जो कोण है एंगल डी, ये कितना हो जाता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, तिर्यक ए डी जो है रेखाओं ए बी और सी डी को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि एंगल ए प्लस एंगल डी कितना आ जाता है 180 डिग्री, जो कि सह कोण है। अतः है हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ए बी जो है सी डी के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएंगी। तो यही बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, अतः है ए बी समांतर हो जाएगा किसके अपने पास में, सी डी के। ए बी समांतर हो जाएगा सी डी के। और ये बात कह लीजिए अपने पास में क्या 6। तो हमने ए बी समांतर है सी डी के, ये अपन सिद्ध कर चुके हैं। और साथ में अपन यहाँ पे ये भी सिद्ध कर चुके हैं कि ए डी जो है बी सी के समांतर है। तो इस चतुर्भुज ए बी सी डी में दोनों सम्मुख भुजाओं के जो योग में उनको समांतर अपन सिद्ध कर चुके हैं। अतः है ए बी सी डी अपने पास में क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। बस इतनी से बात कह लीजिए। तब आप बोलेंगे क्या, 5 तथा 6 से हम क्या कह सकते हैं, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये बात अपन कह देंगे और इसके साथ अपने यह प्रूफ हो चुका है। आई भी क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपन आते हैं किस पे, प्रमेय 8.7 पे। वो अपने पास में क्या कहती है। आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, अपन जो पहले प्रमेय पढ़ रहे थे ना, उनकी जस्ट ये उल्टी है, विलोम प्रमेय अपने पास में। पहले अपन ने प्रमेय पढ़ा था कि भाई अगर कोई अपने पास में समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है तो उसके जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो वो अपन ने सिद्ध करा। अब अपन उसका उल्टा सिद्ध कर रहे हैं। क्या, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें, ये चतुर्भुज है उसके विकर्ण अपने पास में AC और BD और वो एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। ये अपन इसका उल्टा सिद्ध कर रहे हैं। कैसे करेंगे देखो, माना चतुर्भुज ABCD है जिसमें OB बराबर है OD के, OB बराबर है OD के और OA बराबर है OC के, है ना। विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब यही होता है उपपत्ति। अब ये चीज जो है अपन को सिद्ध करके दिखानी है कैसे, ठीक है। तो मेरा प्लान यहाँ पे क्या रहेगा, फिर से अपन को वही रहेगा कि भाई ABCD में सम्मुख भुजाओं को अपन क्या करेंगे, समांतर सिद्ध करेंगे और फिर अपना काम हो जाएगा, ठीक बात। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो OA है और ये जो OC बराबर है OB और OD बराबर है। मेरा प्लान क्या है कि आपको त्रिभुज दिख रहा होगा AOB और COD, इनमें ये भुजाएं आपको उसको बराबर दिख रही है और ये वाला कोण जो है शीर्षोभिमुख कोण हो जाएगा। तो साइड एंगल साइड से क्या मैं कह सकता हूँ ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, बिल्कुल। तो ऐसे में जब ये सर्वांग सम हो जाएंगे तब अपन कुछ और बातें कह पाएंगे CPCT से और फिर अपन इसको सॉल्व करने का विचार है। तो पहले अपन इतना करते हैं फिर अपन आगे देखते हैं, ठीक है। उपपत्ति, तो मैं क्या बोलूंगा, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में हम क्या कह सकते हैं कि भाई OB बराबर है अपने पास में किसके, OD के, दिया है। तो इसका यहाँ पे कारण लिख लीजिए, दिया है। फिर नेक्स्ट है अपने पास में क्या, OA बराबर है OC के, तो यहाँ पे आप ये लिख लीजिए OA बराबर है OC के। इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, दिया है, ठीक बात है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट बात, ये अपने पास में मान लीजिए एंगल 1 है और ये वाला मान लीजिए अपने पास में एंगल 2 है। तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो जाएंगे, शीर्षोभिमुख कोण है, तो एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। और इसका कारण जो है वो लिख दीजिए कि भाई ये शीर्षोभिमुख कोण है। इतनी बात अपने पास में हो जाती है। तो साइड एंगल साइड से, अतः है त्रिभुज AOB सर्वांग सम अपने पास में किसके, त्रिभुज COD के, किस नियम से, साइड एंगल साइड नियम से ये अपने पास में सर्वांग सम हो जाते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आएगी, ठीक है। अब जैसे ही अपने पास में ये सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं तो यहाँ पे अपन बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे CPCT से। क्या क्या मिलेंगे उन पे अपन जरा नजर मारते हैं। AOB त्रिभुज में A पर जो कोण है और COD में जो C पर कोण है वो आपस में बराबर होंगे CPCT से। तो AOB में A पर जो कोण है, मान लीजिए अपने पास में एंगल 3 है
और सी ओ डी में जो सी पर कोण है ये वाला, मान लीजिए ये क्या हो जाता है अपने पास में एंगल 4, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए एंगल 3 जो है बराबर है एंगल 4 के। अगला ए ओ बी में बी पर जो कोण है और सी ओ डी में जो डी पर कोण है वो भी आपस में बराबर होंगे सी पी सी टी से। तो ए ओ बी में बी पर जो कोण है मान लीजिए अपने पास में एंगल 5 है, और सी ओ डी में जो डी पर कोण है मान लीजिए अपने पास में क्या है एंगल 6, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये आप चीज़ लिख लीजिए कि एंगल 5 जो है वो बराबर है किसके, एंगल 6 के, और इन दोनों का कारण अपने पास में क्या हो जाएगा, सी पी सी टी हो जाएगा। यहाँ तक की बात सिंपल सी, आई होप आपको समझ में आई होगी। अब अपन जो है आगे बढ़ते हैं। आगे अब इतनी सारी जानकारी आ चुकी है, लेकिन हमें तो क्या करना है, सम्मुख भुजाओं को समांतर सिद्ध करना है। तो वो अब मैं कार्यक्रम करके दिखाता हूँ। अपने पास में सबसे पहले देखिए बच्चों, ये है क्या सी डी, और ये आपको क्या दिख रही है, ए बी दिख रहा है, ठीक बात है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विकर्ण ए सी, देखो ये रहा, मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया, हाँ अब ठीक है। ये है अपने पास में क्या सी, और ये अपने पास में डी। तो देखो ए बी और ये है सी डी, और विकर्ण अपने पास में क्या है ए सी, ठीक बात। यहाँ पे आपको कोण दिख रहा होगा कौन सा, एंगल 3, देखो ना ए पर कोण है अपने पास में क्या एंगल 3, और यहाँ पे कोण दिख रहा होगा आपको एंगल 4। तो यहाँ पे मैं क्या बोलने वाला हूँ, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है अपने पास में, सीपीसीटी से हमें ये चीज पता है। तो तिर्यक रेखा AC जो है रेखाओं AB और CD को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि अपने पास में एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है, जो कि एकांतर अंत्यकोण के युग्म हो जाते हैं। तो AB और CD अपने पास में क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। ये बात आप यहाँ पे कह देते हैं, ठीक है। तो AB और CD अपने पास में समांतर हो गया। फिर अपन आगे क्या करते हैं, मैं ये चीज लिख देता हूं। अब आगे देखो, हमने ये तो सिद्ध कर दिया कि भाई AB और CD जो है समांतर है, ठीक बात है। अब हमें AD और BC को समांतर सिद्ध करना है। तो यहाँ पे आप एक चीज समझिएगा कि यही सेम काम जो अपन ने भी इतनी रामायण करी, वो अपन त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC जो है इन दोनों पे करेंगे। इनको सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, वहां से फिर कोण बराबर आ जाएंगे, और फिर हम सिद्ध करेंगे कि AD और BC जो है समांतर है। यानी कि सेम डिट्टो काम जो है अपन को ये करना रहेगा। तो मैथमेटिक्स में अपने एक फायदा रहता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, जैसे अपन ने ये सिद्ध करा तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसी तरह, मतलब यही सारी चीजें करके इसी तरह अपने पास में AD जो है वो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा BC के, और इसको अपन क्या कह लेते हैं कि ये बात अपने पास में दूसरी है। तो एक से और दूसरी से आप क्या कहोगे कि भाई दोनों जो सम्मुख भुजाएं हैं वो आपस में क्या हो जाती है, समांतर है। तो अतः ही अपने पास में क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो आप ये बोलोगे 1 तथा 2 से हम क्या कह सकते हैं, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक, बस अपना फाइनल आंसर खत्म हो गया। और ये आपको जरूर ध्यान रखना, अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा, इसका जस्ट डबल रहेगा, लेकिन मैथमेटिक्स में अपन ये चीज कर सकते हैं। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब अपन आते हैं अगली प्रमेय, आखिरी प्रमेय होने वाली है प्रमेय 8.8, ठीक है। इसके अलावा अब और कोई प्रमेय नहीं रहेगी अपने पास में पहली प्रश्नावली के लिए, 8.1 के लिए, बाकी सारी हो चुकी है ना। कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, कोई चतुर्भुज दिया हुआ है और वो समांतर चतुर्भुज कहलाएगा अगर यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। आपको दिया हुआ है कि उसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं, मान लीजिए AB और CD, वो आपस में बराबर है, और साथ में जो है आपको ये दिया हुआ हो कि भाई वो जो है अपने पास में क्या है, समांतर भी है। ये चीज आपको दी हुई है कि मतलब AB और CD बराबर भी है, और AB और CD जो अपने पास में क्या है, समांतर भी है, ये आपको दिया हुआ है। तो दिया है, मैं क्या लिखेंगे, चतुर्भुज ABCD, जिसमें AB बराबर है CD के और AB जो है समांतर है CD के, ये चीज अपने पास में दी हुई है, ठीक बात। सिद्ध क्या करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो जाता है। अब कार्यक्रम अपने पास में वही रहेगा कि भाई अगर इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है तो सम्मुख भुजाओं के जो दोनों युग्म हैं उनको समांतर सिद्ध कर दीजिए। तो हमारे पास में एक जोड़ा तो है, AB और CD तो ऑलरेडी समांतर है, हमें तो क्या कर लेना है, बस AD और BC को और समांतर सिद्ध कर लेते हैं, फिर अपना काम हो जाएगा,
ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए उपपत्ति में आते हैं सबसे पहले अपन, है ना। यहाँ पे आप नोटिस करिएगा कि उपपत्ति करें, इसका अपन प्रूफ करें, उससे पहले हमें कुछ चाहिए। अब देखो चतुर्भुज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हमें यही पता होता है कि उसके कोण का योग 360 डिग्री होता है, इससे ज़्यादा अपन कुछ नहीं बता सकते। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा, हमें त्रिभुज चाहिए होंगे ताकि अपन कुछ कुछ प्रॉपर्टीज लगा सकें। अब त्रिभुज के लिए मैं क्या विचार कर रहा हूँ कि अगर मैं ए और सी को बिंदुओं को जोड़ लूँ अपने पास में तो 2 त्रिभुज हमें प्राप्त हो जाएंगे, फिर अपन कुछ कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। तो ये आप कहाँ पे डालेंगे, रचना में जो है आप ये बात डाल देंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, रचना, ठीक है, सिंपल सी बात। बिंदु ए और सी को जोड़ें, तो ए और सी को जोड़ें, ये चीज जो है आप यहाँ पे कह देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कुछ कुछ बातें मैं कहने वाला हूँ। सबसे पहले तो देखो बच्चों अपने पास में कि भाई सी डी जो है और ए बी जो है समांतर है और ए सी उनके बीच में तिर्यक है, तो ये एंगल 1 और ये वाला अपने पास में मान लीजिए एंगल 2, ये दोनों बराबर होंगे क्या, बिल्कुल। इसका कारण अपने पास में क्या हो जाता है, एकांतर अंत्यकोण है अपने पास में, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोलोगे उपपत्ति में, उपपत्ति सबसे पहले कि भाई ए बी जो है वो समांतर है सी डी के तथा ए सी तिर्यक है, ये अपन कह सकते हैं, ठीक बात है। तो एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के और इसका जो कारण है वो क्या हो जाएगा अपने पास में, एकांतर अंतः कोण, ये आप कह सकते हो, ठीक है। इतना हो गया, ओके, ये बात हो चुकी है। अब अपन आगे आते हैं। अब हम देखेंगे किसमें, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए में। अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए में हम क्या क्या कह सकते हैं। सबसे पहली जानकारी बच्चों देखो, ए बी और सी डी बराबर है, ये चीज हमें दी हुई है, तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे और लिखेंगे क्या, ए बी बराबर है सी डी के। इसका कारण अपने पास में क्या हो जाएगा कि ये जो है दिया है, ठीक बात है। फिर अगली जानकारी आप यहाँ पे क्या कह सकते हो अपने पास में कि ए बी बराबर है सी डी, ये अपन ने सिद्ध कर लिया। नेक्स्ट एंगल 1 बराबर है अपने पास में एंगल 2 के, तो ये चीज लिख लीजिए, एंगल 1 जो है वो बराबर है किसके, एंगल 2 के। और इसका जो कारण है वो अपने पास में क्या है, अपन ने ऊपर सिद्ध कर लिया, इसको मान लीजिए समीकरण 1। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे क्या, समीकरण 1 से। फिर नेक्स्ट देखिए, दोनों त्रिभुजों में ए सी जो है कॉमन हो जाएगा अपने पास में, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि भाई ए सी जो है वो बराबर है अपने पास में ए सी और इसका जो कारण है वो अपने पास में क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ है। तो इन दोनों त्रिभुज में साइड साइड, एंगल एंगल और ये बीच वाली साइड आपस में क्या है, बराबर है। तो साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज का आप क्या कहोगे कि ये सर्वांग सम है अपने पास में। तो यहाँ कहोगे अतः त्रिभुज ए बी सी जो है अपने पास में सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज सी डी ए के। किस नियम से अपने पास में, साइड एंगल साइड नियम से, ये बात अपन कह सकते हैं। आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, अब जैसे अपन ने ये चीज सिद्ध कर दी तो अपने पास में कई अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं, और वो क्या क्या हैं। यहां पे आप देखना कि भाई त्रिभुज एबीसी का बिंदु सी पर जो कोण होगा और त्रिभुज सी डी ए का जो बिंदु ए पर जो कोण होगा वो आप क्या बोलोगे, आपस में बराबर होगा, है ना। तो त्रिभुज एबीसी का सी पर जो कोण होगा यानी कि ये वाला कोण, और त्रिभुज सी डी ए का ए पर जो कोण होगा वो दोनों आपस में बराबर होंगे। मान लीजिए ये एंगल 3 है और ये अपने पास में क्या है, एंगल 4 है। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, एंगल 3 जो है वो बराबर है एंगल 4। इसी के नीचे की ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। इसका कारण अपने पास में क्या हो जाएगा, सीपीसीटी, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग अपने पास में बराबर होते हैं। अब देखना, अब फिगर बना के दिखा रहा हूँ, उसमें जरा नोटिस करना कि भाई अपने पास में क्या है, ये है AD और ये अपने पास में क्या है, BC। उनके बीच में तिर्यक आपको क्या दिख रही है, AC। तो ये अपन ने तिर्यक को जो है बना दिया। अभी अभी मैंने ये बनाया अपने पास में एंगल 4, ये रहा, और ये अपने पास में एंगल 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे कि तिर्यक AC जो है रेखाओं AD और BC को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि एंगल 4 और एंगल 3 बराबर है, एकांतर अंत्य कोण हो जाते हैं अपने पास में। तो ऐसे में AD और BC भी क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। और AD और BC समांतर है, हो जाएंगी, और AB और CD ऑलरेडी अपने पास में समांतर दी हुई थी। तो हमने इस चतुर्भुज ABCD के दो सम्मुख भुजाओं के जो योग हैं, जो अपने पास में
ABCD के दो सम्मुख भुजाओं के जो अपने पास में हैं वो हमने क्या करे, समांतर सिद्ध कर दिए हैं, दो युग्म समांतर सिद्ध कर दिए हैं। तो ऐसे में ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। बस इतना ही आपके पास में रहेगा। तो ये सारी बातें मैं लिख देता हूं और इसके साथ अपनी ये जो प्रमेय है इसका डिस्कशन खत्म होता है। अतः है अपने पास में AD जो है समांतर है BC के, पर ये अपन क्या कह लेते हैं, बात 2। ठीक है, तो अब हम फाइनली बोलेंगे कि भाई चूंकि AB जो है अपने पास में समांतर है CD के तथा AD समांतर है BC के, ये भी अभी अपन ने सिद्ध कर लिया है। तो ABCD अपने पास में क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो आप क्या बोलोगे, तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। फाइनली बात ये कह दोगे और इसके साथ आपका ये बात खत्म। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, अब ये सारे जो प्रमेय हैं अपन ने डिस्कस करे, ये सब पढ़े, इनका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी रहेगा। और वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कि जैसे क्वेश्चन क्या करेगा, अपन जब आगे प्रश्नावली करेंगे तो आपको कोई चतुर्भुज दे देगा, है ना, और आपको बोलेगा कि इसको सिद्ध करिए, अपने पास में एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये सारी प्रमेय उसमें अपनी मदद करेंगे। कैसे, मान लीजिए कि आपको कोई मान लीजिए कोई भी चतुर्भुज ABCD दे दिया और आपको बोला कि भाई इसको समांतर चतुर्भुज जो है सिद्ध करना है, तो इसको अपन कैसे करेंगे। तो आपकी अप्रोच पता है क्या रहेगी, आप ये बोलोगे कि या तो उस चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो, ये बात आप कर दो, तब तो वो अपने पास में क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। या फिर आप उसमें क्या करिए, सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर कर दो, तो अपने पास में वो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। या फिर आप उसमें सम्मुख कोणों के दोनों युग्म बराबर कर दो, या फिर आप उसमें विकर्ण परस्पर संधिभाजित होते हैं, ये सिद्ध कर दो, या फिर आप सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर तथा समांतर होता है, ये सिद्ध कर दीजिए। तो इन पांचों में से कोई भी 3, 4, 5, इन पांचों में से कोई भी एक काम कर दीजिए और वो चतुर्भुज जो अपने पास में क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। बस इतना ही रहेगा। क्वेश्चन बोलेगा दिए हुए चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करो, तो जो कंडीशंस दी हुई होंगी उससे आप देखोगे क्या ये हो रहा है, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये, इन पांचों में से कोई भी एक लागू हो गया तो वो क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। और उससे जो है आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग जो है बहुत ईजी हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन लगा होगा शानदार, काफी कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिला है। इत्मीनान से पढ़ना है, लिख लिख के आपको ये सारी प्रैक्टिस करनी है, तो अच्छे से दिमाग में घुसेगा। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा एफर्ट डालिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, पर फिर भी बच्चों किसी भी तरह का डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उनका जवाब दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।